अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे, घाटी में आए रोज़ ड्रग्स स्मगलर्स को पुलिस पकड़कर उनको सलाखों के पीछे धकेलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, उसके बावजूद भी घाटी में ड्रग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस साल की अगर हम बात करेंगे, तकरीबन नसब दर्जन नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे ओवरडोज़ की वजह से। ड्रग इस तरह से फैल रहा है, अगर आज हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, वो वक्त दूर नहीं जब पूरा कश्मीर इसमें मुब्तला होगा। सोपोर की अगर हम बात करेंगे, अगर आपको याद होगा कि एडीजीपी कश्मीर जो विजय कुमार ने कुछ महीने कबल एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोपोर ड्रग के लिहाज से एक हब माना जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, आए रोज़ सोपोर में ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे धकेलते लगातार। जैसे सोपोर में मस्जिदों में आज की डेट में भी इस चीज़ पर तबसरा होता है कि इस लानत को हम अपने समाज से कैसे निकालें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सईद इकबाल साहब, जो एक जानी मानी हस्ती है सोपोर की और सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे हम जानेंगे सोपोर के ही हवाले से, सोपोर में जो ड्रग फैलता हुआ नज़र आ रहा है, इससे हम कैसे कंट्रोल करेंगे और सोपोर में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की कितनी ज़रूरत है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शबीर साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस विषय पे बात करनी, अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने हम तक पहुँचाई। तो मैं आपको बता दूँ सर कि हम पिछले 15-20 साल से इन्हीं बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, और स्पेशली जो यूथ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हर एक की नज़र में है। और मुझे लगता है कि शायद हमें इस बात की तरह ज़्यादा तवज्जो देना होगा, जिस तरीके से हमने कोविड में, आपने देखा कि कोविड में हमने जब एक कैंपेन चलाई, गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई कि मास्क बहुत ज़रूरी है या 2 गज़ की दूरी, जिस तरीके से एक कैंपेन चली, और उस कैंपेन का ये नतीजा भी सामने आया कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि कोविड थोड़ा ख़त्म होने के बावजूद भी हमने देखा कि फिर भी लोग मास्क का इस्तेमाल करते रहे, और फिर भी लोग जो हैं वो 2 गज़ की दूरी बनाते रहे। आज भी डर रहे। हालांकि अगर कोविड का उतना ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन ये असर किस चीज़ का है? गवर्नमेंट की कैंपेन की, जब हर तरह से ये कैंपेन चलाई गई और उसमें हर एक ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। अब रहा सवाल कि ड्रग्स के हवाले से कौन क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ड्रग्स के बारे में देखें तो यहाँ पे आए रोज़ हर किसी न किसी जगह पे ड्रग्स के हवाले से सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। वो ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। देखिए, जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनके बारे में आप बताएंगे, अगर आपके बारे में आप इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे उसका कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है ही नहीं। उनके सोपोर को हब माना जाए, हब मानने के बावजूद भी हम ये जानते हैं कि भाई इस वक्त हमें इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। तो मैं इस आपकी इस चैनल के वसातत से उन लोगों तक ये एक रिक्वेस्ट उनको करना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम चूँकि एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 15-20 साल से इन्हीं लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के बाद जो हैं जब वो देखते हैं कि उन्हें अगर रोज़गार के मौके अगर कम मिल रहे हैं तो उनके जहनी और जहन पे उनका कितना असर पड़ रहा है, वो है उसका। लेकिन ये नहीं है कि फिर वो ड्रग्स में मुब्तला हो जाएंगे। इसका ये कोई मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल अल्टरनेट नहीं है इस चीज़ का। हाँ, ज़रूरत इस चीज़ की है कि पेरेंट्स को किस तरीके से हम काउंसलिंग करें, पेरेंट्स को हम बुलाएं। पेरेंट्स इस वक्त अपने बच्चों के बारे में उतने ज़्यादा फिक्रमंद नहीं है। आप देखें कि भाई अगर किसी ने मान लीजिएगा कि एक बाग तैयार किया हो, तो वो बाग को जो है नज़र देने के लिए, मतलब वहाँ पे लुक आफ्टर करने के लिए वो जो है बार बार जाते हैं, बार बार उस चीज़ को जो है देखते हैं कि भाई कहाँ पे उसने कौन सी शाख तराशी करनी है। बड़ी बात यहाँ पे कही है कि जो मतलब एक किस्म का आपने जो बाग की मिसाल दी है, अपने माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं ताकि उनका वो बुढ़ापे का सहारा बन जाए, मतलब आपके कहने का वही मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि आज के डेट में हमने भी कहीं जो लोग देखे हैं जो पुलिस के पास खुद आते कि हमारे बच्चों को बंद करिए, क्योंकि ये इस लानत में मुब्तला हुए हैं। अगर देखा जाए कि हमने भी मतलब कई बार यहाँ के मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश की, सोपोर में एक रिहैबिलिटेशन की असद ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर है नहीं। यहाँ तक कि अब जो वालिदीन है वो खुद मजबूर हो गए कि अपने बच्चों को पुलिस के पास ले जाने के लिए।
शबीर साहब, असल में ये चीज़ है कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बिल्कुल, और ये चीज़ सिखाया कि जब कोविड की लहर थी तो उस वक्त गवर्नमेंट ही वो थी जिनकी ऊपर जिनकी हमारी नज़रें उन पे थी, उनकी हमारी उनकी बिल्कुल, क्योंकि हम जानते थे कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो गवर्नमेंट ही था जो सड़कों पे थे। वो हमारे अजीज जो हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे थे उनकी तरफ हमारी नजरें थी, भाई यही लोग आगे आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि हमें शायद मुझे लगता है कि तनकीद बराई तामीर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस वक्त हमें तनकीद बराई तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें तनकीद बराई तामीर करनी चाहिए। रिसेंटली एक इवेंट आपकी इस चैनल की वसातत से हुआ था, तो मैं उस प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे SHO साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि हमें भी लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, और हमें ये लग रहा है कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें कंट्रीब्यूशन हर लेवल पे चाहिए, क्योंकि जब भी वो किसी भी ऐसे ड्रग्स में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो इसको सप्लाई कर रहे हैं, जब उनको पकड़ते हैं तो फिर कोर्ट में लेके जाते हैं तो फिर कोई विटनेस वहाँ मौजूद नहीं होता है, और इसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि कानून, बड़ी बात आपने कही है कि जैसे कि SHO साहब ने भी कहा कि विटनेस नहीं मिल रहा है, तो उसी को लेकर अगर देखा जाए कि धीरे धीरे हमारा समाज पूरा इसमें मुब्तला होता जा रहा है। देखिए, समाज का यही है कि जैसे हमने कोविड में देखा कि भाई अगर हमने मौके पे जा कर के लोगों को अवेयर न किया, एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, दूसरा रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है, तीसरा हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है, चाहे वो मजहबी लेवल पे हो, चाहे वो यहाँ पे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स हो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बेहतर ये होगा कि इसके लिए हम मिलजुल के काम करें। और इस वक्त जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं, जो भी इस लानत को ख़त्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं जिस किसी भी तरीके से, तो हमें शायद उन लोगों को सपोर्ट देने की जरूरत है, पूरा सपोर्ट देने की जरूरत है। इकबाल साहब, जैसे कि आपने बात कही है कि मतलब गवर्नमेंट या दीगर जो हमारे इदारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमें उनको जितना हो सके उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ लोग डर रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हम अक्सर वो बेशतर देखते हैं, जैसे कि कई सेमिनार्स आपने भी किए, हम भी वहाँ थे, आप हमेशा ये कहते आए कि हमें एकजुट होकर उसके खिलाफ काम करना होगा, लेकिन आपको लग रहा है सर अभी भी कुछ लोग डर रहे? शबीर साहब, इन 20 सालों में मुझे एक चीज़ लगा कि भाई एक चीज़ की कमी बार बार मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन बच्चों पे करते हैं वो इनके पेरेंट्स हैं, और जो बात हमें पेरेंट्स तक पहुंचानी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स की कितनी किस्में हैं, और कैसे लगेगा आपको कि भाई बच्चा आपका ड्रग्स में इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर उसके बाद क्या करना है, क्योंकि फिर लास्ट पे ना ये काम सिर्फ पेरेंट्स ही तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स तब खबरदार हो जाते हैं जब उनका बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है। और बेहतर ये होगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये कोई सेमिनार करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो पेरेंट्स को आप दावत दें, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स को पता चले कि भाई मेरे बच्चे में अगर वो चेंजेस आ रही हैं, वो हम देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे को ना अब उसकी सेहत पे, या हमें लग रहा है कि भाई उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, तो उस पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि मैं ये वो बात आपको बता रहा हूँ सर जो ग्रास रूट लेवल की, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, हर विलेज में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हर ब्लॉक में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो जहाँ पे मतलब वहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ देखने को मौका मिल रहा है कि बच्चे बहुत निराश भी है, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं सिर्फ एक ही परेशानी में मुब्तला हैं, तो पेरेंट का ये रोल रहता है कि वो एज ए फ्रेंड उनके साथ रोल प्ले करें, और पेरेंट्स को भी कभी कभार अपना वक्त निकालना चाहिए कि वो अपने बच्चों के बारे में कोई जो है कुछ चीज़ें सीख ले, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे हमें हर एक इंसान ने सीखना है। बिल्कुल। तो आपने सपोज फॉर एग्जांपल ड्रग्स के साथ जितने लोग डील कर रहे हैं उनको आपने ट्रेन किया, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इसके एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बच्चों को जो है उस चीज़ की तरफ तैयार करेंगे कि वो मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाए कि वो इस लानत से दूर रहेंगे। इकबाल साहब, ड्रग डिडक्शन की सेंटर की हम बात कर रहे थे, सोपोर में देना ना मांग थी, मतलब जैसे कि हर एक सेमिनार में ये बात उठाई गई कि सोपोर में ड्रग डिडक्शन सेंटर होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसकी मुझे लगता है कि शायद ये जो आप चूँकि जिस सब्जेक्ट को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारे साथ ही रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी डिमांड है। गवर्नमेंट के सामने आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर न रहा
तो नतीजा ये निकलेगा कि भाई जहां आप एक साइड से ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दूसरे साइड से आपने फिर इस चीज़ का भी इरादा करना है, आपने भी इस चीज़ को जो है अपने जो आपके एक्शन टेकन प्लान्स हैं उनमें शायद ये चीज़ आपने आज ही रखना है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल नहीं है तो बीमार कहाँ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स ना हो तो भाई बीमार तो मर जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये एक ऐसी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज करना तभी मुमकिन है जब इनका एक अलग से एक सेंटर होगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा, इनकी काउंसलिंग सेंटर्स होंगे, वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आने वाले वक्त की भी, और इस वक्त भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इकबाल साहब, आपने न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शबीर साहब। ये थे हमारे साथ सईद इकबाल साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, पिछले 15 सालों से बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। इकबाल साहब का मानना है कि सोपोर एक बहुत बड़ा कस्बा है, सोपोर में ड्रग डिडिक्शन सेंटर की अशद ज़रूरत है। कबीर खान, द न्यूज़ नाउ कश्मीर।